नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के साथ आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स देनी है और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि दोस्तों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है आज से निकल गया है। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, वो पेरेंट्स फॉर्म भरवा सकते हैं। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है और 22 दिसंबर को संडे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, 2 राजस्थान में, 2 कर्नाटक में और 1 शिमला में। जो शिमला में उसका नाम है चैल, और अजमेर और धौलपुर आपका राजस्थान में है, बेलगांव और बैंगलोर जो है वो आपका कर्नाटक में है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मजा आएगा और आज बहुत सारी रिलेटेड अपडेट निकलने वाली हैं मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड। और मजेदार चीज ये है कि जितने बच्चों ने इस बार सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, वो सभी बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया सेम है, तो ये काफी सारे पेरेंट्स के लिए एक खुशी की बात है। और जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड पर भरा जाएगा। तो जितने भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाएं। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा, आपको जा करके मिलिट्री स्कूल में लेके आना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, आपको डीडी के माध्यम से आप डीडी बनवा सकते हैं। द टू द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से डीडी बनेगा और डीडी बनवा करके भी आप फॉर्म मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो सबसे सिंपल है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। 7419992228 पर कॉल करके आप हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवा सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज में। इसी बहाने आप हमारे ऑफिस में आइए, स्कूल में विजिट कीजिए। हो सकता है आपका प्लान बन जाए नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स का। तो मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है, सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का एज क्राइटेरिया सेम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना है और जो एग्जाम सेंटर है वो आपको मिल जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। हर जितने भी मेन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां पे इसका एग्जाम सेंटर बनता है। तो आज शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। और सबसे पहला जो सवाल है सुनील पनवर जी का, 28 जनवरी 2011 का जन्मे बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए? सुनील जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2011 है, इसके अकॉर्डिंगली आपका जो बच्चा है वो अभी 4th क्लास में होना चाहिए। रंजीत सिंह जी का सवाल है, आरएमएस का फॉर्म आ गया है क्या? बिल्कुल जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आ गया है। 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरें। बबीता देवी जी का मैसेज है, सर आर्मी डिपेंडेंट की क्या कट ऑफ जाती है? बबीता जी, अगर आप मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 200 नंबर का पेपर आता है क्लास 6th और 9th का, और इसमें 180 टू 185 मार्क्स कट ऑफ जाता है हर साल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शकुंतला राय जी का है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कब है? मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो 22 दिसंबर को संडे को कंडक्ट किया जाएगा और 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आनंद मिश्रा जी का मैसेज है, सर मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाई जाती है? मिलिट्री स्कूल में फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास डोमिसाइल है या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, इन सभी डॉक्यूमेंट को यूज करके आप बच्चे का मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना बहुत आसान है, लेकिन पेपर क्लियर करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और उसके आधार पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। शकुंतला राय जी का मैसेज है, एज क्राइटेरिया फॉर RIMC देहरादून। अगर आपका बच्चा अभी 6th या 7th क्लास में पढ़ रहा है तो आप 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में RIMC देहरादून का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। 42,400 रुपए फीस है RIMC देहरादून की। काफी इकोनॉमिकल स्कूल है जिसके लिए आप अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं।
अगला जो सवाल है वो है अपूर्व सूद जी का। उनका जो बच्चा है वो अभी 6th क्लास में, कैन ही एलिजिबल फॉर 7th क्लास? वी स्टे इन नोएडा, प्लीज एडवाइस। अगर अपूर्व सूद जी आपका बच्चा अभी 6th क्लास में है तो वो 7th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए। और यूपी सैनिक स्कूल का जो लखनऊ का जो फॉर्म है वो अभी निकला नहीं है, तो 25 सितंबर तक निकलने की संभावना है। और अपूर्व जी आप नोएडा से हैं, आप यूपी से हैं, तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपके पास वहां का डोमिसाइल है तो आप जरूर वहां के लिए तैयारी करवाइए। गंगाधर पनवर जी का सवाल है, एज क्राइटेरिया बताइए। गंगाधर जी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। और गंगाधर जी एज क्राइटेरिया सेम है जैसा सैनिक स्कूल में है। 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में एज क्राइटेरिया चाहिए। प्रभात कुमार जी का मैसेज है, क्लास 11th का एडमिशन कैसे होगा आरएमएस में? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन नहीं होता है प्रभात जी। प्रभात और सीएचएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बबलू जी का सवाल है, हम बिहार से हैं, हमारे लिए कौन सा आरएमएस सही रहेगा? जितने भी लोग सभी बिहार में जो है, अगर आप चैल में भी भरवा सकते हैं, अजमेर और राजस्थान वाले में, और जो धौलपुर है वो राजस्थान, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपके पास पड़ता है उसके लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं। जो लोग अभी अभी यूट्यूब पे लाइव आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। विजेंदर सांगवान जी का मैसेज, सर आईआईटी जेई के लिए गर्ल की कोचिंग कब से लेनी अच्छी होती है और कौन सी फील्ड अच्छा होता है? विजेंदर सांगवान जी मैं आपको बताऊं कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जितनी छोटी एज से तैयारी करवाएंगे, बच्चे का बेसिक्स जितना स्ट्रांग होगा, 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास से जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अमनप्रीत जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, क्या RIMS 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं, प्लीज टेल मी। 12th के बाद अमन जी, अगर आप RIMC देहरादून की बात करें उसमें 8th क्लास में एडमिशन होता है और बच्चों को 12th क्लास तक बॉयज को एनडीए के लिए तैयार किया जाता है और डायरेक्टली एज ए ऑफिसर्स ज्वाइन करवाया जाता है। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, सर आरएमएस में जर्नल को कितना कोटा मिलता है? अगर हम लोग आरएमएस में बात करें जर्नल में, तो जर्नल में 100% होता है और उसमें 15% जो होता है वो एससी वालों के लिए होता है, 7.5% एसटी वालों के लिए होता है। इसके अलावा जितनी भी बची हुई सीट्स होती हैं वो सारी जर्नल की होती हैं। तो 15% और 7.5% ये आप निकाल दीजिए, तो ओवरऑल सीट जो होती है जर्नल के लिए होती है। हाँ, इसके अलावा डिफेंस का कोटा होता है क्योंकि डिफेंस में भी जर्नल पर्सन होते हैं, एससी वाले होते हैं, एसटी वाले होते हैं। और शहीद जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, जिनके फादर शहीद हो गए उनके लिए 50 सीटें रिजर्व्ड होती हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। हमारे काउंसलर्स और डीपली आपकी मदद करेंगे और आपको गाइड करेंगे। नवीन जी का मैसेज, सर आधार कार्ड जरूरी होता है सैनिक स्कूल लखनऊ क्लास 7 फॉर्म भरने के लिए? नवीन जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरने के लिए आपको डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं तो। प्रगति जी का मैसेज है, आरएमएस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरें? प्रगति जी, फॉर्म निकल गया, आज से ही शुरू हुआ है और फॉर्म ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है। तो अगर आपको आरएमएस का फॉर्म भरना है तो आपको आरएमएस जा करके फॉर्म लेना पड़ेगा या आप डीडी के थ्रू मंगवा सकते हैं। और तीसरा सबसे सिंपल तरीका है, आप हमारी हेल्प लीजिए, घर पे बैठे बैठे आपके बच्चे का फॉर्म फिल हो जाएगा। 1000 रुपीज हमारे स्कूल में चार्ज किया जाता है हर बच्चे का फॉर्म भरने के लिए। आप डायरेक्टली फॉर्म हमारी हेल्प से भरवा सकते हैं। अनीता सोनी जी का मैसेज, सर सर सुजानपुर में 9th क्लास की कितनी सीट्स हैं?
अनीता जी 9th क्लास की जानकारी चाहती हैं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा की। तो सैनिक स्कूल सुजानपुर की अगर हम लोग बात करें तो काफी पुराना मिलिट्री स्कूल है और सबसे इसमें 6th क्लास में 80 सीट्स हैं और 9th क्लास में सिर्फ 10 सीट्स हैं। और एग्जाम सेंटर जो है वो धर्मशाला, मंडी, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा और शिमला, ये 4 एग्जाम सेंटर बनते हैं। 15% जो सीट्स हैं वो एससी वालों के लिए, 7.5% एसटी वालों के लिए और 25% जो सीट्स हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए और जो डिफेंस पर्सन है उनके लिए रिजर्व्ड है। निखिल जी का अगला सवाल है, सर मुझे मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाना है तो उसके लिए कितनी फीस लगेगी और क्या क्या चाहिए। निखिल, अगर आप मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप 1000 रुपीज में हमारी मदद से फॉर्म भरवा सकते हैं और उसके लिए आपको आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप देंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल है। रितेश जी का सवाल है, सर मेरी बेटी अभी 4th क्लास में है, उसकी जन्म तिथि 23/6/2010 है, क्या वह अभी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा दे सकती है। रितेश जी, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी आपकी गुड़िया 4th क्लास में है और आपकी गुड़िया सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं भर सकती है। किट्टूर सैनिक स्कूल बैंगलोर का जो फॉर्म है वो नवंबर में भरे जाते हैं। तो मैं आपको आप बाद में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या आपकी गुड़िया किट्टूर सैनिक स्कूल जो है बैंगलोर के लिए भर सकती है कि नहीं, वो आपको चेक करवाना पड़ेगा। अभी उसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका फॉर्म नहीं निकला है। रणवीर सिंह जी का मैसेज, सर इस बार सैनिक स्कूल एग्जाम 250 नंबर का हो रहा है 6th क्लास के लिए। रणवीर सिंह जी, 6th क्लास का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 300 नंबर का हो रहा है। 150 नंबर का मैथ्स है, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके और 50 नंबर की रीजनिंग। टोटल 300 नंबर का पेपर आएगा और जिसमें 200 से 220 नंबर कट ऑफ जाता है हर साल। मुकेश जी का सवाल है, फॉर्म ऐप पर फिल करेंगे फिर भी डीडी चार्ज लगेगा अलग से फॉर्म ऐप पर। मुकेश जी का मुझे सवाल समझ में नहीं आया। मुकेश जी, अगर आप हमारी मदद से फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। रंजीत सिंह का अगला सवाल है, सर आरएमएस का फॉर्म कब से। रंजीत सिंह जी, फॉर्म निकल चुके हैं, आज ही फॉर्म निकला है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। 20 अक्टूबर आरएमएस का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। गुरसेवक सिंह जी का सवाल है, सर जी नमस्कार, मैं आपके अंबाला इंस्टीट्यूट से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बुक्स का सेट लेकर आया था लेकिन उसमें मिलिट्री स्कूल के सॉल्ट पेपर नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरसेवक जी, अगर नहीं है तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। प्लीज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको अलग से भेज दिया जाएगा क्योंकि बुक्स का स्टॉक इस टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। तो मैं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, हो सकता है ना गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप 1 बुक, 2 बुक, 4 बुक एक्स्ट्रा मंगवाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पूरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर मिल जाएंगे। गुरसेवक जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट कीजिए और अपनी बुक्स मंगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 4 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएगा। मीनू पांडे जी का अगला सवाल है, सर सैनिक स्कूल रीवा का एंट्रेंस एग्जाम कहाँ है। मीनू जी, रीवा की जानकारी चाहते हैं, जो भी लोग एमपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सैनिक स्कूल रीवा है और जरूर फॉर्म भरें। 23 सितंबर लास्ट डेट है। तो अगर मैं बात करूं रीवा की तो क्लास 6th में 70 सीट्स हैं और क्लास 9th में 15 सीट्स हैं। तो इस साल जितने भी बॉयज हैं वो सैनिक स्कूल रीवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर की किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। मीनू पांडे जी, तो एग्जाम सेंटर आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम बहुत ही कॉमन एग्जाम है और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। इसीलिए इस बार फॉर्म बहुत जल्दी निकला है क्योंकि इंडिया में लाखों बच्चे सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो
जितने भी पेरेंट्स एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सैनिक स्कूल रीवा का एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरें। 67% रीवा वालों को कोटा मिलता है, एमपी वालों को कोटा मिलता है, 33% जो होता है अदर स्टेट्स को मिलता है। 6th क्लास के लिए 70 सीटें हैं और 9th क्लास के लिए 15 सीट्स अवेलेबल हैं। 23 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और जो लोग सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं, वो साथ के साथ मिलिट्री स्कूल का भरिए, ऐज क्राइटेरिया सेम है। मिलिट्री स्कूल का ऐज क्राइटेरिया बढ़ गया है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मुकेश कुमार जी का मैसेज, इसमें जर्नल की सीट्स कितनी है, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। राकेश प्रसाद जी का मैसेज है, थैंक्स अलॉट सर टू यू, टू योर इंस्टीट्यूट एंड योर काउंसलर, दे आर वेरी एक्टिव इन देयर जॉब, एज सून एज आरएमएस फॉर्म पब्लिश दे इन्फॉर्म मी बाय एसएमएस एंड व्हाट्सएप, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच राकेश प्रसाद जी। हमारी सिर्फ यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को जानकारी मिले, लोग अपने बच्चों को बढ़ चढ़ कर पढ़ाएं, फॉर्म खुद भरें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे खुद भरें, चाहे हमारी मदद से भरें, चाहे ऑनलाइन भरें, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एसडीआरएफ ग्वालियर जी का मैसेज है, ओबीसी का कोई कोटा नहीं है क्या? सर ओबीटी ओबीसी वाले अब जर्नल में ही काउंट हो रहे हैं। सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में ओबीसी वालों का कोटा है 27 एक मिनट मैं चेक करके बता देता हूँ अच्छे से, ताकि 27%, मैं ठीक बोल रहा था। सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, यानी सिर्फ यूपी में कोटा है ओबीसी का, अदरवाइज पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सैनिक स्कूल में ओबीसी का कोटा नहीं है। सिर्फ एससी एसटी वालों का ही कोटा है, चाहे वो सैनिक स्कूल का फॉर्म हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हो, चाहे वो सीएचएस का फॉर्म हो। प्रगति जी का मैसेज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस कितनी है एक्स सर्विसमैन सोल्जर के लिए? ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस कितनी है एक्स सर्विसमैन सोल्जर के लिए? प्रगति जी, अगर आपने सैनिक स्कूल की बात करी है तो 400 रुपए है, और अगर आप मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 600 रुपए है। अगर जो सर्विसमैन है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे सर्विसमैन है, चाहे जर्नल वाले हैं, अगर वो जर्नल है तो उनके लिए 600 रुपए का फॉर्म है। अगर वो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 300 रुपए का फॉर्म है। आप हमारी मदद लेकर के फॉर्म भरवा सकती हैं। एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आज, रोज के मुकाबले आज जो क्वेरीज हैं वो काफी ज्यादा हैं। आनंद मिश्रा जी का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में कितनी सीट्स है? आनंद मिश्रा जी, मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में 6th क्लास में 80 सीट्स हैं और 9th क्लास में 20 सीट्स हैं। डी और पेपर जो होता है वो 6th और 9th दोनों का 200 मार्क्स का आता है, 180 टू 185 मार्क्स कट ऑफ जाता है। डीके सिंह जी का सवाल है, सर आरएमएस का एग्जाम सेंटर हर स्टेट में है, मैं यूपी लखनऊ का हूँ। सर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके आसपास अगर कहीं आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, तो वहां पे आर्मी पब्लिक स्कूल में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम सेंटर वो मिल जाएगा, और आसपास मिल जाता है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ फॉर्म भरिए, तैयारी करवाइए ईमानदारी से। अनीता सोनी जी का मैसेज है, सर मेरा बच्चा 8th क्लास में है, वो कौन कौन से फॉर्म भर सकता है? अनीता जी, एज क्राइटेरिया बताएंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर आपका बच्चा अभी 8th क्लास में है और उसकी एज 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 है, तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक स्कूल और सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अर्जुन राय जी का मैसेज है, जानकारी पब्लिश करने के लिए धन्यवाद राय सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अर्जुन जी। कृष्ण जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाला है, 17/10/2019। 17/10/2009 होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। और कृष्ण जी, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 17/10/2009 है, तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है।
हमारे काउंसलर्स की मदद लें, 7419992228 पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाएँ। विशाल जी का मैसेज है, सर आरएमएस चैल का फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन? विशाल जी, आरएमएस चैल का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है, तो आपको फॉर्म या तो लेके आना पड़ेगा या डीडी के थ्रू मँगवाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म हमारे ऑफ़िस में आकर के डायरेक्टली यहाँ पे बैठ करके भर सकते हैं। इसी बहाने आप हमारा स्कूल विज़िट कीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के लिए आ रहे हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं और उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। गंगाधर जी का मैसेज है, उनका बेटा अभी 5th क्लास में है और डेट ऑफ बर्थ 1/8/2009 है। क्या वो आरएएमसी का फॉर्म भर सकता है? आरएएमसी का फॉर्म वो नहीं भर सकता है। आपका बेटा आरएएमसी का फॉर्म तब भर पाएगा जब वो 6th, 7th और 8th क्लास में जाएगा। अभी आपका बच्चा ऐज के अकॉर्डिंगली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है 6th क्लास के लिए। तो अभी आप 6th क्लास पे फ़ोकस कीजिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आरएएमसी की लड़ाई अभी दूर है। अपूर्व सूद जी का मैसेज है, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। बहुत-बहुत शुक्रिया अपूर्व, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। डीके सिंह जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल 9th क्लास बॉयज़ का फॉर्म आ गया है कि नहीं? डीके सिंह जी, अभी तक जो 9th क्लास है यूपी सैनिक स्कूल सिर्फ़ गर्ल्स के लिए है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल या अगले साल में बॉयज़ के लिए भी स्टार्ट हो सकता है और इसकी पूरी जानकारी अभी सैनिक स्कूल द्वारा नहीं दी जा रही है। तो अगले 5 से 10 दिन के अंदर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म निकलने वाला है, तैयार रहिए और जागरूक बनिए। सुनील सुनील जी का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म कब से मिलना शुरू होगा? सुनील जी, आरएमएस का फॉर्म आज से ही शुरू हो गया है। फॉर्म भरवाइए, जानकारी लीजिए, काउंसलर से कॉल कीजिए, अच्छे से जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म भरिए, ताकि आपके बच्चे का फॉर्म ना गलत हो और जो एक चांस है वो मिस ना हो गलती से। और अब हर बच्चे को मिलिट्री स्कूल में भी 2 चांस मिलेंगे 6th क्लास में और 2 चांस मिलेंगे 9th क्लास में। कुंदन कुमार जी का मैसेज, आरएमसी का फॉर्म मँगवाना आपके द्वारा हो जाएगा। बिल्कुल जी कुंदन जी, आरआईएमसी का भी फॉर्म मँगवाइए, आरएमएस का भी फॉर्म मँगवाइए, काउंसलर को कॉल कीजिए और फॉर्म भरिए। डीके सिंह जी का मैसेज है, सर आरएमएस की साइट पर लिखा है 21 सितंबर से मिलेगा। सर पोस्ट में क्या लिखा है प्लीज़ एक्सप्लेन। डीके सिंह जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिर्फ़ फॉर्म मँगवाइए फटाफट और आप हमारे अम्बाला में आइए और आपको फॉर्म मिल जाएँगे, आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म भरवा सकते हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सविता बम्मल जी का मैसेज है, सविता जी का हेलो सर, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट में आरएमएस और सैनिक स्कूल की कोचिंग एक बच्चे को एक साथ कोचिंग करा सकते हैं? उसकी कोचिंग फीस एक ही होगी या अलग-अलग? सविता जी दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का क्रैश कोर्स 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, तो आप 3 महीने का क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। 3 महीने की जो फीस है वो 45,000 रुपए है और नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स चलेगा, उसकी फीस 35,000 रुपए है। तो कॉल करके जानकारी लें और अगर आप 25 सितंबर से पहले-पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं क्रैश कोर्स के लिए, तो आपको उसमें 5000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। विपुल जी का मैसेज, सर मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 2008 है, वो कित्तूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती क्या? विपुल जी, कित्तूर सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। नवंबर में फॉर्म भरे जाएँगे, मैं वीडियो डालूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए और आपको रेगुलर नोटिफ़िकेशन हमारी तरफ से आपको दी जाएगी, रेगुलर। लक्ष्मी प्रजापति जी का मैसेज है, सर आरएमएस का फॉर्म आ गया, बिल्कुल आ गया जी, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। रितु जी का मैसेज है, स्पर्श अगर नाना जी आर्मी में थे, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के फॉर्म में भर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ फादर और मदर डिफेंस से होने चाहिए। अगर फादर और मदर
डिफेंस से नहीं है तो फिर आप जर्नल का फॉर्म भरिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। आलिशान खान जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का फॉर्म कौन सी क्लास में डाल सकते हैं? क्लास 6th 7th और 8th क्लास में। अगर आपकी एज 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में। सुनील जी का अगला सवाल है, मेरे बच्चे का सैनिक स्कूल में कब एडमिशन हो सकता है? मैं सुनील कुमार 28 जनवरी 2011 का हूँ। सुनील जी, अगले साल आपका बच्चा फॉर्म भर के एडमिशन ले सकता है। इस साल से आप तैयारी करवाइए। आपके पास सिर्फ 1 साल का वक्त रह गया है। आपका बच्चा अगले साल दिसंबर और जनवरी में पेपर दे सकता है। मतलब 2021 में जनवरी में आपका बच्चा पेपर दे सकता है। तो आपके पास 12 से 15 महीने हैं सिर्फ। गिन करके 1, 2, 3, 4, 5, 15 महीने हैं। तैयारी करवाइए ईमानदारी से। कुंदन कुमार जी का मैसेज, आरएएमसी का 1 साल का खर्चा कितना आएगा? जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर 1 साल की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो हमारा स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए 10,000 रुपए में। अगले साल 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट्स में आता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल हमारे विद्यालय में कोचिंग फ्री कराई जाएगी। कुंदन जी, अगर आप 1 साल की तैयारी करवाते हैं तो 1,40,000 रुपए फीस है। हमारे विद्यालय में जो बच्चों से पेरेंट्स से फीस चार्ज की जाती है, वो पढ़ाई की फीस नहीं लगती है। पढ़ाई एजुकेशन टोटली फ्री है हमारे विद्यालय में। सिर्फ रहने, खाने, पीने का जो खर्चा आता है, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, उसकी फीस आपसे चार्ज की जाती है। इसीलिए वन टाइम फीस हम लोग 1,10,000 रुपए लेते हैं। सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम आपके बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे विद्यालय में किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं की जाती है। जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री है। सिर्फ रहने, खाने, पीने का खर्चा चार्ज किया जाता है। अनामिका जी का मैसेज है, नमस्ते सर, जेएनवी 9th क्लास के फॉर्म कब अप्लाई होंगे? 15 सितंबर 6th क्लास का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जेएनवी। 15 सितंबर के बाद 9th क्लास का फॉर्म भरे जाएंगे। शैलेंद्र शर्मा जी का मैसेज है, हेलो सर, गुड इवनिंग, सैनिक स्कूल की तैयारी की बुक्स चाहिए सर हमें। अगर आपको बुक्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए। आपको इतना सिंपल और इतना यूजर फ्रेंडली हमारी एप्लीकेशन है, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। शुक्रिया शैलेंद्र जी मैसेज करने के लिए। महेंद्र जी का मैसेज, सर आरएमएस के पास मार्क्स कितने हैं? 200 नंबर का पेपर होता है 6th और 9th क्लास का। 180 से 185 नंबर चाहिए। जयंती जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, मेरा बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, क्या मैं आपके स्कूल में पढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल जी, आप अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाइए। और अभी आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में, अगले साल आप सेकंड क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। मनोज कुमार जी का मैसेज, सर मैं डिफेंस में हूं और आरएमएस के फॉर्म निकल गए हैं और डेट ऑफ बर्थ 26/1/2009 है, क्या मेरा बच्चा फॉर्म भर सकता है? सर आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, मनोज जी, दोनों का फॉर्म भर सकता है। डिफेंस कैटेगरी से फॉर्म भरिए, आपको कोटे का फायदा मिलेगा मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल दोनों में। डीडी आप बनवा सकते हैं। प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से डीडी बनेगा 600 रुपए का, अगर आप जर्नल से हैं। और अगर आप SC ST हैं तो 300 रुपए का डीडी बनेगा। और मनोज जी, आप डायरेक्टली हमारे हेल्प से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रकाश कुमार जी का मैसेज है, आई एम फ्रॉम बिहार, विच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल विल बी बेटर? आपके लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, अजमेर और धौलपुर, ये तीनों आपके पास हैं, तो ये तीनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। राकेश सेंगर जी का अगला सवाल है, सर गुरुकुल में नर्सिंग करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, अगर आप अपने बच्चों को
चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की 11th-12th क्लास में मेडिकल की पढ़ाई करवा सकते हैं और अगर गर्ल स्टूडेंट है तो मिलिट्री नर्सिंग के लिए तैयारी करवा सकते हैं। निखिल जी का सवाल है सर सैनिक स्कूल चंद्रपुर में कितनी सीट्स हैं? सैनिक स्कूल चंद्रपुर में क्लास 6th में 90 सीट्स हैं और जो लोग महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए बेस्ट स्कूल है। मैं गाइड करूंगा कि जरूर एडमिशन करवाएं। अभी नया सैनिक स्कूल है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त है। आपने इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा नहीं होगा, बहुत ही जबरदस्त है। और क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में 90 सीट्स अवेलेबल हैं। एग्जाम सेंटर अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, नागपुर और नांदेड़, ये 5 एग्जाम सेंटर सैनिक स्कूल चंद्रपुर जो महाराष्ट्र से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बनाए गए हैं ताकि पेरेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो जितने भी पेरेंट्स महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं सैनिक स्कूल चंद्रपुर में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स जो है वो सैनिक स्कूल चंद्रपुर में पढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को सिलेक्ट करवा सकते हैं। और सैनिक स्कूल चंद्रपुर की जो वेबसाइट है www.sainikschoolchandrapur.com पर जाकर के और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक वहां का कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है वेबसाइट के ऊपर। लक्ष्मी जी का मैसेज है, लक्ष्मी प्रजापति जी का मैसेज है सर पर आज फॉर्म दिया नहीं आरएमएस का, मंडे को देंगे सर आपके इंस्टीट्यूट में आ गए। बिल्कुल जी, आप मंडे को आ जाइए हमारे ऑफिस में, आ करके डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म आप फिल करवा सकते हैं। हम लोग पहले रफ फॉर्म भरते हैं, उसको प्रॉपर वेरीफाई करवाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार क्रॉस चेक करवाने के बाद ओरिजिनल फॉर्म भरा जाता है। और जिन बच्चों का जो लोग हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। ऊपर टॉप पे लिंक दिया गया है, वो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, अपना फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म चेक कर सकते हैं क्या क्या डिटेल्स डाली गई हैं। और जैसे ही हम उनका फॉर्म फिल करते हैं उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है और ओरिजिनल फॉर्म का लिंक आ जाता है, वो अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। मनोज शर्मा जी का मैसेज, सर आरएमएस में भी सैनिक स्कूल की तरह चॉइस होती है क्या? बिल्कुल जी, आरएमएस में भी 5 मिलिट्री स्कूल हैं, आपको ऑप्शन में डालना है फर्स्ट कौन सा चॉइस है, सेकंड कौन सा चॉइस है और थर्ड कौन सा चॉइस है। हेलो स्टडी का मैसेज है, मेरी एज 14 मई 2007 है, क्या मैं मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता हूँ? हेलो स्टडी जी, आपसे माफी चाहूंगा, आप मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। आप गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म भर करके क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं। संगीता अग्रवाल जी का मैसेज है, सर झुंझुनू या चित्तौड़गढ़ में से कौन सा सैनिक स्कूल बेस्ट है? चित्तौड़गढ़ काफी पुराना है और झुंझुनू काफी नया है, तो आपको दोनों में से जो भी बेस्ट लगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ रिकमेंड करूंगा क्योंकि एजुकेशन वाइज सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज झुंझुनू राजस्थान है। तो आपको जो भी बेस्ट लगता है वो आप ले सकते हैं। और 6th क्लास में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 100 सीट्स हैं और 9th क्लास में 30 सीट्स हैं। तो आपको दोनों में से जो भी बेस्ट लगता है, 01472240217 सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का है। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। 23 सितंबर लास्ट डेट है। जर्नल डिफेंस वालों का जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 400 रुपए है और SC ST वालों का 250 रुपए है सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। और अगर बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू अभी नया खुला है तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन झुंझुनू का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त है, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो आप झुंझुनू राजस्थान में भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 6th में 100 सीट्स अवेलेबल हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में। 9468539002 ये सैनिक स्कूल झुंझुनू का हेल्पलाइन नंबर है जहां पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्लास 6th ओनली फॉर क्लास 6th एडमिशन अवेलेबल है। और यहाँ की वेबसाइट है
www.ssjh सॉरी www.ssjhunjhunu.com, ये यहाँ का वेबसाइट है। और एससी वालों के लिए 15 सीट्स, एसटी वालों के लिए 8 सीट, होम डिफेंस वालों के लिए 13 सीट, अदर जर्नल वालों के लिए 19 सीट और अदर डिफेंस वालों के लिए 6 सीटें यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। 300 नंबर का पेपर आएगा, 200 से 220 नंबर कट ऑफ मार्क्स जाता है। संगीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाती है। मबू मबू खान पठान जी का मैसेज है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड अपलोड करे गए। मुबीखान खान पठान जी, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सैनिक स्कूल का, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट कंपलसरी है। और मिलिट्री स्कूल में कोई पंगा नहीं है, आप आराम से फॉर्म भरिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है, सिर्फ एज क्राइटेरिया आना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड पे हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट पे हो, और चाहे वो जिस भी सर्टिफिकेट पे हो, चाहे स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, वो भी आपका चल जाएगा। निर्मल सिंह जी का सवाल है, एडमिट कार्ड कब आएगा? निर्मल जी, अगर आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है तो जल्दी से जल्दी मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरें। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। जो बच्चे एज क्राइटेरिया दोनों का सेम है, और एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को आएगा। इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मनोहरी लाल जी का मैसेज, नमस्ते सर, आपके कोचिंग सेंटर की फीस कितनी होगी 2 मंथ्स की? अगर आप नवंबर और दिसंबर 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाना चाहते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का, तो 2 महीने की जो फीस है वो 35,000 रुपीज फीस है। लेकिन जो लोग 25 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनके लिए सिर्फ 30,000 फीस है। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हमें भी पता चले कितने पेरेंट्स आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ता है, सीट्स तैयार करवानी पड़ती है, बेडिंग वगैरह हर चीज, एकोमोडेशन वगैरह की तैयारी करनी पड़ती है। काफी मुश्किल काम है, और ये अरेंजमेंट सिर्फ 2 महीने के लिए करना पड़ता है, तो काफी हेक्टिक हो जाता है, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हमें पता चले 400, 500, 600 कितने पेरेंट्स तैयारी करवाने के लिए इंटरेस्टेड। रंजीत सिंह जी का मैसेज, सर आरएमएस का फॉर्म मंगवाएं कैसे? रंजीत सिंह जी, मैं बता चुका हूँ, डीडी के द्वारा, और आप वहां जाकर के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप घर पे बैठे बैठे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना ओरिजिनल फॉर्म फिल करवाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरुण अग्रवाल जी का मैसेज है, सर आई एम फ्रॉम एमपी, आरएमएस का फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? क्या 2 बार फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी अरुण अग्रवाल जी, आपका बच्चा जो है वो एज क्राइटेरिया में आ रहा है। आप इस साल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 सितंबर, और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। टाइम, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। उषा शर्मा जी का मैसेज है, सर जी नमस्ते, 4th क्लास वाले लड़कों का आरएमएस का फॉर्म और सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करवाओगे क्या? बिल्कुल उषा जी, अगर बच्चे का एज क्राइटेरिया आ रहा है तो इस साल भी फॉर्म भरवाएंगे, अगर अगले साल आएगा तो अगले साल भी भरवाएंगे, अगर 2 बार आएगा 2 बार भरवाएंगे, 3 बार आएगा 3 बार ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कई बार सही मायने में वो प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है, तो एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद जो प्रैक्टिस का लेवल है वो काफी अच्छा मिल जाता है। और आज काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास। अगला जो सवाल है वो है रीत आर्या जी का, मेरा बेटा अभी फर्स्ट क्लास में है, डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2012 है, हम उसको कौन से क्लास में उसको एंट्रेंस एग्जाम दिला सकते हैं? सर थोड़ा जानकारी दीजिए। अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट क्लास में है। जब आपका बच्चा 3rd क्लास में आएगा तो वो 4th क्लास के लिए
ओक ग्रोव स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दे सकता है। आप तैयारी करवाइए और नेक्स्ट ईयर हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दिलवाइए। कमलेश जी का मैसेज, सर मैं मिलिट्री स्कूल का फॉर्म डालना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जून 2008 है। पढ़ाई की वार्षिक फीस कितनी लगती है? सर इसका परीक्षा सेंटर मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल है जी, मध्य प्रदेश में है। और आप मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं कमलेश जी। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, एग्जाम सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नसीब सिंह जी का मैसेज, सर मुझे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की कोचिंग लेनी है। 8th क्लास के क्लास आप कराओगे, कितना पे चार्ज करना होगा? नसीब सिंह जी, हमारे यहाँ पे 2 महीने का क्रैश कोर्स अभी शुरू होने वाला है। अगर आप 3 महीने का क्रैश कोर्स करवाते हैं 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक, तो उसकी जो फीस है वो 35,000 रुपये है। और अगर आप 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाते हो तो उसकी फीस 25,000 रुपये है। 35,000 रुपये, सॉरी। और अगर आप, तो ये 3 और 2 महीने का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करवा सकते हो बच्चे को और तैयारी करवा सकते हो। आपको बेनिफिट यही है कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई इतने सारे एग्जाम दे सकता है। रघुवंशी जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म डेट नवंबर में फॉर्म निकलेंगे। दिसंबर के सेकेंड फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का। नमन धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद। सर आरएमएस का फॉर्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नमन धामा जी, थैंक यू सो मच। आज बहुत ज्यादा अ, दिन में काफी क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को, अपने काउंसलर्स को काफी ज्यादा आज काउंसलिंग की थी, जिसकी वजह से शाम को आज मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ले पाऊँ और पेरेंट्स की मदद कर पाऊँ, क्योंकि मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि मैं हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आऊंगा। आपकी जो भी एजुकेशन क्वेरी है, अगर आप अपने बच्चे को आर्मी में डालना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, पीसीएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हयात सिंह जी का मैसेज है, काफी दिन बाद ऑनलाइन आए, बहुत बहुत शुक्रिया हयात सिंह जी मैसेज करने के लिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डज आरएमएस हैज टोटल ऑफ 80 सीट्स ऑफ ऑल स्कूल? नहीं, हर मिलिट्री स्कूल में 80 सीट्स हैं 6th क्लास के लिए, और 9th क्लास में 20 सीट्स हैं। अगर 5 मिलिट्री स्कूल हैं तो टोटल 8 5 जा 40, यानी 400 सीट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6th क्लास की, और 100 सीट्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 9th क्लास की। पुनीत कुमार जी का मैं, सर मैंने बालाचड़ी सैनिक स्कूल का फॉर्म तो भर दिया है, पर जो उसमें 430 रुपये पे करना है उसमें एरर आ रहा है, तो क्या करें? सर अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है। प्लीज अपने फॉर्म को एक बार भरें, और अगर पेमेंट हो गई है और मैसेज नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। 72 घंटे के अंदर या तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी या तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी ना करें। और आप काफी लेट हो गए हैं, आज 13 तारीख है, आज भी काफी साइट स्लो चल रही है। तो जो लोगों ने अभी तक सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भरा है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। और पुनीत जी जल्दी से जल्दी अपनी पेमेंट को जमा करवाएं। जब तक आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आ जाती आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो पुनीत जी समझदार बने, जागरूक बने। हयात सिंह जी का मैसेज है, व्हाट इज द एग्जाम डेट फॉर मिलिट्री स्कूल? मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा 22 दिसंबर को, संडे के दिन। निहार का मैसेज है, एक्स आर्मी पर्सन है, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते समय एक्स आर्मी का क्या प्रूफ देना होगा? निहार को मैं पता नहीं कितनी बार मैसेज कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपके फादर एक्स आर्मी पर्सन है तो निहार आपको डोमिसाइल ही देना पड़ेगा। विदाउट डोमिसाइल आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आप किसी भी वजह से नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, काफी सारे लोग हैं जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे करके फॉर्म भर रहे हैं
हो सकता है आपका जो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आ जाए, पेपर देने का मौका मिले, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो निहार मैं काफ़ी बार आपको रिप्लाई कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। SDRF ग्वालियर जी का मैसेज, सैनिक स्कूल रीवा के लिए हिंदी माध्यम से नोट आपके बुक्स के बारे में बताइए प्लीज। आपको बुक्स मिल जाएंगी अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहा है तो आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, और आप इंग्लिश माध्यम से बुक मंगवाइए ताकि आप सैनिक स्कूल के साथ साथ मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्साई, CHS की भी तैयारी करके अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। दोनों बुक्स जो है इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम से अवेलेबल है, और उसमें आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, CHS और नवोदय के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। और 4500 रुपए का सैंपल पेपर आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। 15 बुक्स का सेट आपको दिया जाएगा 4500 रुपीज। मोनू जी का मैसेज, सर मैं MP से हूँ, मेरा लड़का सैनिक सैनिक आर्मी की तैयारी कर रहा है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है और 6th क्लास में है तो 300 में से 220 नंबर, और अगर 9th क्लास में है तो 400 में से 320 नंबर लेने होंगे। अगला जो सवाल है वो है लता जी का, सर सैनिक स्कूल BBSR में कितनी सीट्स हैं? BBSR कौन सा सैनिक स्कूल है? लता जी पूरी इंफॉर्मेशन दें ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। हिमा हिमांशी गुप्ता जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ ना हो तो एप्लीकेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। डेट ऑफ बर्थ में बच्चा आना चाहिए, तभी वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। पठान जी का मैसेज है, RMS बैंगलोर 6th क्लास डिटेल ऑफ सीट। 6th क्लास में 80 सीट्स हैं और 9th क्लास में 20 सीट्स हैं। विक्रम जी का मैसेज है, सर मेरा बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 2008 है, क्या वो RMS का एग्जाम दे सकता है? विक्रम जी आपका बेटा RMS का भी फॉर्म भर सकता है और सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी लें। अमनप्रीत जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 7th क्लास में स्टडी कर रहा है, नेक्स्ट ईयर 9th क्लास में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देगा, अगर आपके इंस्टीट्यूट से तैयारी करे 8th क्लास की भी तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका बच्चा अभी 7th क्लास में तो हम डायरेक्टली 9th क्लास के लिए ही तैयारी करवाते हैं, और उसमें CBSE एफिलेटेड स्कूल है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आएगी। आपको CBSE का भी सिलेबस कराया जाएगा और कंपटीशन का भी सिलेबस कराया जाएगा। अमन, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आनंद राय जी का मैसेज है, सर मैं ऑनलाइन मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कैसे भरा जाता है बताइए? आनंद राय जी, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है, हमारे काउंसलर से मदद लेकर के फॉर्म मंगवाइए। गज्जी का मैसेज है, वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हिमांशी गुप्ता जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं? अगर आपके पास हिमांशी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जिसमें आपके बच्चे का नाम, क्लास, एज लिखी हुई आ जाएगी, उसको दे करके भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। थैंक यू सो मच हिमांशी गुप्ता जी। रोहित जी का मैसेज है, हेलो सर आई एम रोहित, मुझे अपनी लड़की को किट्टू सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। रोहित जी, नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, तैयारी करवाइए अभी से ही, और अभी टाइम है। अभी मैं आपको एज क्राइटेरिया की जानकारी नहीं दे पाऊंगा। बुक्स मंगवा के तैयारी करवाइए, बाद में बुक्स लेकर के ऑनलाइन कोचिंग लेकर के आप घर पे बैठे बैठे तैयारी करवा सकते हैं। निर्मल सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? 2 दिसंबर को ऑनलाइन। नमन धामा जी का मैसेज, सर कर्नाटक में कौन सा मिलिट्री स्कूल है, उसका एग्जाम सेंटर हैदराबाद में भी होता है? बिल्कुल होता है जी, हैदराबाद तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, बिल्कुल होता है। नमन धामा जी, कर्नाटक में 2 मिलिट्री स्कूल हैं, बैंगलोर और बेलगांव, क्योंकि कर्नाटक काफी बड़ा स्टेट है
तो आपको दोनों जगह पे एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से तैयारी करवाइए। बहुरिया जी का मैसेज, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया कितने तक होना चाहिए? 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 तक होना चाहिए। गोपाल जी का मैसेज है, सर 4 सितंबर 2006 डेट ऑफ बर्थ है, मेरे बेटे की 8th क्लास में, आपके यहाँ से बुक्स लेकर तैयारी कर रहा है, तो क्या दोनों जगह एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल जी गोपाल जी, आपका जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल का भी पेपर दे सकता है क्लास 9th के लिए, और मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरवाइए। फॉर्म निकल चुके हैं, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए गोपाल जी। और एक ही बुक से दोनों तैयारी हो जाएगी। जो हमारी बुक्स है वो सैनिक स्कूल में भी आपको हेल्प करेंगी, मिलिट्री स्कूल में भी, गुरुकुल में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बुक बनाई, इसीलिए थोड़ा कॉस्टली है। देखिए बुक्स हमारी महंगी है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल बहुत ही इकोनॉमिकल है। हमारे स्कूल में जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है। सिर्फ रहने खाने पीने का चार्ज किया जाता है। तो जहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं वो भी हमें पता है, जहाँ पे हम आपको फ्री कर रहे हैं वो भी हमें पता है। प्रजापति जी का मैसेज, मोनू 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 जी का मैसेज है, सर मैं एमपी से हूँ, मेरा महेंद्र सिंह है, मेरा लड़का सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, आपके पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 200 नंबर का पेपर होता है, 180 से 185 नंबर चाहिए, जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था मैं वो बता रहा हूँ। और सैनिक स्कूल की बात करें तो 300 नंबर का पेपर होता है, और 200 से 220 नंबर लेने पड़ेंगे। प्रजापति जी का मैसेज है, आरएमएस की तैयारी के लिए कौन सी बुक सही होगी एंड इंटरव्यू के लिए बुक्स है? प्रगति प्रगति जी का मैसेज है, आरएमएस की तैयारी के लिए कौन सी बुक सही रहेगी? आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको इंटरव्यू की बुक्स मिल जाएंगी। आपने इंटरव्यू के बारे में जानकारी ली है, इसके अलावा मनोज शर्मा पीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल है, सर के द्वारा भी आप तैयारी करवा सकते हो। इंटरव्यू की बहुत ही जबरदस्त तैयारी करवाते हैं सिर्फ 7 दिन के अंदर। और अगर आप कंप्लीट चाहते हो, मतलब रिटर्न की भी तैयारी चाहते हो, इंटरव्यू की भी तैयारी, पूरा कंप्लीट फिजिकल हर चीज चाहते हो, तो फिर आप हमारे स्कूल में 1 साल की तैयारी करवाइए। अभी भी आप एडमिशन करवा सकते हैं, मार्च तक हमारे विद्यालय में 80,000 रुपीज फीस चार्ज की जाती है हमारे विद्यालय में, जिसमें आपके 5 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे, और 80,000 में रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल सब कुछ इंक्लूडेड। संदीप जी का अगला मैसेज है, सर आरएमएस सैनिक स्कूल, संदीप जी का अगला मैसेज है, आरएमएस सैनिक स्कूल पोर्शन में सेम बुक सेट। बिल्कुल जी बिल्कुल संदीप जी, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की दोनों की बुक सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का लेवल सेम है। आंख बंद करके तैयारी करवाइए, बुक्स मंगवाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रीत आर्या जी का मैसेज, सर मैं अभी उसको किस किस तरह से उसको तैयारी करवा सकती हूँ? अभी वो फर्स्ट क्लास में है, कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करवा सकती हूँ, प्लीज जानकारी दीजिए। अगर आपका बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में, तो अगले साल स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करवाइए। और इंग्लिश मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मैथ्स और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीके, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, और चौथा पार्ट आता है ईवीएस। ये 4 सब्जेक्ट लेकर के चलिए शुरू से ही, ताकि आपके बच्चे को दिक्कत ना आए। संदीप जी का अगला सवाल है, सर आई हैव पे द कॉस्ट ऑफ सैनिक स्कूल बुक, इन हाउ मेनी डेज द बुक कम? संदीप जी, आपको जो बुक्स हैं वो 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे मिल जाएंगी। वैसे तो बुक्स जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाती हैं, बट फिर भी हम लोग 1 हफ्ता बोल के चलते हैं, क्योंकि लेट बोल करके जल्दी मिले अच्छी बात है। कई बार मैं 3 दिन बोल दूं आपको बुक्स ना मिले, 4-5 दिन के अंदर मिले, तो कस्टमर परेशान हो जाता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग 1 हफ्ता बोल के चलते हैं, वैसे बुक्स 3-4 दिन के अंदर मिल जाती है। गंगाधर जी का अगला सवाल है, आज मैं बहुत थका हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन पूरी कोशिश है कि सारे क्वेश्चंस लेकर के ही जाऊंगा। गंगाधर जी का सवाल है, मेरा बेटा 5th क्लास में है, महाराष्ट्र में, डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2009 है, आरआईएमएस बेलगांव में, कितनी सीट्स हैं? आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल गंगाधर जी दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है 6th क्लास के लिए। 23 सितंबर लास्ट डेट है सैनिक स्कूल की, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है मिलिट्री स्कूल की, जल्दी फॉर्म भरवाइए।
और 80 सीट्स हैं आरएमएस बैंगलोर में, बेलगांव में, चैल में, अजमेर में, हर सैनिक स्कूल, हर मिलिट्री स्कूल में 80 सीट्स होती हैं, 6th क्लास। मोहम्मद एजाज का मैसेज है, क्या सर अब मिलिट्री स्कूल का एक बच्चा 2 बार इम्तहान दे सकता है? मोहम्मद एजाज जी बिल्कुल दे सकता है। आज एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, बिल्कुल जानकारी दूंगा, दे सकता है। आंख बंद करके तैयारी करवाइए, फॉर्म भरवाइए, बिल्कुल दे सकता है। 6th में 2 बार दे सकता है, 9th में 2 बार दे सकता है। थैंक यू। रघुवंशी जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सॉरी दोस्त। 11th क्लास में एडमिशन कराना है गुरुकुल, दक्षाई, सीएचएस, ओक ग्रोव स्कूल और हमारे स्कूल में पढ़ाई है। तो 11th और 12th क्लास में एनडीए की तैयारी करवाते, एमएनएस की तैयारी करवाते। संदीप जी का अगला सवाल है, सर आरएमएस कैन गेट इन माय स्टेट। संदीप जी का सवाल मुझे थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन संदीप जी जितना मुझे समझ में आया, आप आरएमएस का जो फॉर्म है वो अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइटर का, आरएमएस क्या होता है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है। इंडिया में सिर्फ 5 है, और अगर आपको 6th और 9th क्लास में एडमिशन मिल जाए तो आपका सपना ऑफिसर बनना पूरा हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा, आरएमएस वाले करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मिलिट्री स्कूल की फीस सिविलियंस की सिर्फ 24,000 रुपए, डिफेंस पर्सन की सिर्फ 5,000 एक साल की, बहुत सस्ता है। तो फायदा उठाइए। बहुरिया जी का मैसेज, सर नमस्कार, आपकी थ्रू ही 6th क्लास का फॉर्म भराना है, ऑल डिटेल इन्फॉर्म प्लीज। बहुरिया जी, अगर आप हमारे थ्रू फॉर्म भरवाना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना बहुत इजी है, सिर्फ आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी एक चीज दे दीजिए, चाहे अपने स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के दे दीजिए। सिर्फ मेन एज क्राइटेरिया सही होना चाहिए, बाकी आरएमएस के फॉर्म में कोई फॉर्मेलिटी नहीं। महेंद्र जी का मैसेज है, सर आरएमएस की टोटल कितनी सीट्स हैं ऑल इंडिया की? टोटल 400 सीट्स हैं 6th क्लास में, और 9th क्लास की सिर्फ 100 सीट्स। इसीलिए मैं कहता हूँ जब बच्चा छोटा है ना तभी तैयारी कराओ, मेहनत कराओ। लेकिन जब छोटा होता है तो लोग कहते हैं भी छोटा है, घर से बाहर कैसे निकाले, दूर है, दूर कैसे भेजेंगे? जब छोटा है तभी चांसेस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आरडी जी का मैसेज है, मेरा लड़का 3rd क्लास में है और डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 2010 है। सर कब फॉर्म भर सकते हैं? आपका वीडियो बहुत देखता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सर जय हिंद, आर्मी से हूँ। शुक्रिया सर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। सर अभी आपका बच्चा 3rd क्लास में, आपका बच्चा अगले साल आरएमएस यानी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अभी आपका बच्चा 3rd क्लास में है, 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए तैयारी करवाइए। ट्राई मारिए, चांस लीजिए, रिस्क लीजिए। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। बच्चा देगा, तैयारी करेगा, कोचिंग करेगा, हो सकता है मिलिट्री राय स्पोर्ट्स स्कूल में सेलेक्ट हो जाए। अगर सेलेक्ट होगा ना तो आपका विश्वास बढ़ेगा, बच्चे का विश्वास बढ़ेगा, और सारा खेल सर कॉन्फिडेंस का है, मैं आपको वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। विवेक यादव जी का मैसेज, सर यूपी विद्या ज्ञान की भी तैयारी होती है क्या? बिल्कुल होती है जी, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल कोई फर्क नहीं है, सीएचएस तैयारी सबकी सेम होती है। विद्या ज्ञान का पेपर 6th क्लास के लिए होता है, बॉयज गर्ल्स जितने भी यूपी से बिलोंग करते हैं दे सकते हैं पेपर। आप आइए, नवंबर दिसंबर, सिर्फ दिसंबर में 1 महीने का क्रैश कोर्स लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा आपको। 12-13 घंटे की क्लास चलती है क्रैश कोर्स। तो मतलब क्रैश कोर्स इज लाइक आपका पूरा पैसा वसूल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 महीने का क्रैश कोर्स होता है, 1 महीने का क्रैश, 13-13 घंटे क्लासेस चलती है, 12-12 घंटे क्लासेस चलती है। शमशेर सिंह जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 16/12/2005 है, क्या वो आरएमएस का फॉर्म भर सकता है? शमशेर जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। एज क्राइटेरिया सैनिक और मिलिट्री स्कूल का सेम है, आज ही आया है नया नया। एक्टिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। प्रबोध शर्मा जी का मैसेज, सर जो सैनिक स्कूल का डॉक्यूमेंट है
वो पेरेंट्स को चाहिए या बच्चे का? सैनिक स्कूल का जो डॉक्यूमेंट्स है, वो पेरेंट्स का भी चल जाएगा, बच्चे का भी चल जाएगा। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाएँ। जो डोमिसाइल है ना, मेन डोमिसाइल का पंगा है, पेरेंट्स परेशान हैं। तो डोमिसाइल अगर पेरेंट्स का है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे का है तो भी अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। 23 सितंबर लास्ट डेट। संध्या जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म में फोटो अपलोड में सर्वर एरर दिखा रहा है। संध्या जी, आज 13 तारीख हो चुकी है, अब दिक्कत आएगी। अगले 10 दिन फॉर्म भरने में बहुत परेशानी आएगी। हमारी मदद लीजिए, कॉल कीजिए और हमारे थ्रू फॉर्म भरवाइए। हम लोग रात को 11 बजे, 12 बजे, रात को 3 बजे फॉर्म भरते हैं। हमारी जो टीम है, बहुत ही जबरदस्त टीम है। सैल्यूट करता हूँ अपनी टीम को, जो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही मेहनती टीम है। और काफ़ी आपने देखा है यूट्यूब पे भी पेरेंट्स काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। तो हम लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि हमें पता है इस टाइम फॉर्म भरना बहुत मुश्किल है, सर्वर डाउन चलता है। एंड में बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में लोग जो मेन फॉर्म है वो आखिरी के 10 दिन में ही भरते हैं। अगला जो सवाल है वो है राजेंद्र चौधरी जी का। राजेंद्र चौधरी जी का, सर मेरा बेटा 8th क्लास में 13 साल का हो चुका है, क्या वो आरआईएमसी की तैयारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। राजेंद्र जी, एज क्राइटेरिया चेक करवाइए। आरआईएमसी दे रहा, आपका बच्चा 8th में, पहले आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। फॉर्म निकले हुए हैं, 9th क्लास के लिए होता है। और आरआईएमसी में एज चाहिए 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009। देखिए किस में आ रहा है। मेरे ख्याल से आपका बच्चा तीनों में आएगा। तीनों का फॉर्म भरिए, तीनों फॉर्म निकल चुके हैं। सैनिक स्कूल का 23 सितंबर लास्ट डेट है, पहले उसकी चिंता कीजिए। आरआईएमसी देहरादून का 30 सितंबर लास्ट डेट है और मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है 20 अक्टूबर लास्ट डेट। जय हिंद जय इंडिया का मैसेज है। अरे वाह, क्या बात है सर, सैल्यूट है। गजब नाम रखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 नवंबर 2005 है, 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है क्या? बिल्कुल जी। आपका जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अंजलि कुमारी का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म कब आएगा? अंजलि जी मुबारक हो, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। पंकज कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है और आपसे किताब का पूरा सेट ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, थैंक यू सो मच। तैयारी करवाइए मन लगा करके, ईमानदारी से। आसपास अच्छा टीचर देखिए, अच्छे टीचर की मदद से तैयारी करवाइए। और अगर आपको लगता है क्रैश कोर्स में आने की जरूरत है नवंबर दिसंबर में, तो जरूर आइए। ये जो बुक्स के 4500 रुपए, ये आपके क्रैश कोर्स में हम एडजस्ट कर देंगे। हमें आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, आप हमारे कस्टमर है। हम बस यही चाहते हैं कि आपका बच्चा चाहे बुक लेकर के क्रैश कोर्स जैसे मर्जी सेलेक्ट हो जाए। इसी बहाने पंकज कुमार जी हमें सारी जिंदगी याद रखें। शुक्रिया। वो एक कहावत है ना, दुआओं में याद रखना, तो बस यही कोशिश है कि बस दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच। गोपाल जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल। सर कितनी सैनिक स्कूल हैं यूपी में? कितने सैनिक? यूपी में 3 सैनिक स्कूल हैं, मैनपुरी झांसी और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। प्रदीप जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 8th क्लास में है, 9th क्लास के लिए चंद्रपुर में एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भरिए। कर्नाटक से हैं, कर्नाटक में दो दो मिलिट्री स्कूल हैं, बेलगांव और बैंगलोर, दोनों में से जो भी अच्छा लगे जल्दी फॉर्म भरे। बैंगलोर वाला जबरदस्त है, मेरे काफी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बैंगलोर, मजा आ जाएगा पढ़ा के। काफी टफ कंपटीशन है लेकिन स्कूल बहुत जबरदस्त। मीनाक्षी जी का सवाल है, हेलो सर, आरएमएस गर्ल्स के लिए नहीं होता है क्या? नहीं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिर्फ बॉयज के लिए। नीरज सिंह जी का सवाल है, गर्ल्स के लिए आप तैयारी करवा सकती हैं सीएचएस, यूपी सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल। नीरज नीरज सिंह जी का सवाल है, मेरा मेरा बेटा अभी 2nd क्लास में केवी स्कूल में, सैनिक स्कूल के लिए किस तरह से तैयारी करवाएं, उसका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। अभी आपका बच्चा छोटा है और 2nd क्लास में, हमारी 3rd क्लास की जो बुक्स हैं उसको आप ऑर्डर कीजिए, वो आपके काम आएंगी।
थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे ओक ग्रोव स्कूल, गुरुकुल, ये सभी स्कूलों में वो बुक्स काम आएंगी और आपके बच्चे का जो बेसिक है वो स्ट्रांग होगा। 15 बुक्स का सेट है, उसको मंगवा करके थर्ड क्लास का उसकी तैयारी करवाई। मीनाक्षी जी का सवाल है, सर आपने सेकंड क्लास की स्कॉलरशिप के लिए बताया था, उसके लिए किन किन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवानी है, प्लीज टेल मी। अगर आप हमारे स्कूल में तैयारी करवाना चाहती हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप जो है आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट ही हम अभी अवेलेबल करा देंगे। आप नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन करवाइए, 10,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको 15 बुक्स का सेट थर्ड क्लास के लिए, और बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा, आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा। मैथ, इंग्लिश, जीके, पूरी ओलंपियाड्स की बुक है, तो आप फॉलो कीजिए। 10,000 में आपको बुक्स फ्री मिल रही हैं, 15 बुक्स, ताकि आपका बच्चा तैयारी करे, अभी से देखे, सिलेबस देखिए। आप अपने घर के आसपास किसी टीचर के हेल्प के थ्रू आप भी पढ़ा सकते हैं। सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ाना काफी इजी है, आप वो बुक्स की मदद से अपने बच्चे को घर पे तैयारी करवा सकते हैं। महेश कदम जी का मैसेज है, सर मेरा लड़का लास्ट ईयर आरएमएस का एग्जाम दिया था, इस करंट ईयर में भी दे सकता है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, महेश जी आपका बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। विक्रम जी का मैसेज, हेलो सर गुड इवनिंग, मैं 3 दिन पहले आपको फोन लगाया था और आपकी असिस्टेंट ने उठाया था, और मुझे उन्होंने उन्होंने पूछना था, वह मैं पूछ लिया, और मुझे आपकी सर्विस बहुत पसंद है। अच्छा, मैं तो डर गया, पता नहीं इतना बड़ा मैसेज क्या लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग, हेलो सर गुड इवनिंग, मैं 3 दिन पहले आपको फोन लगाया था और आपकी असिस्टेंट ने फोन उठाया था, और मुझे उनसे जो भी पूछना था मैंने वही पूछ लिया, और मुझे आपकी ये सर्विस बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए, ताकि बाकी लोगों में भी एजुकेशन को लेके अवेयरनेस बढ़े। थैंक यू सो मच विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राकेश जी का मैसेज है, गोपालगंज सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा? राकेश जी फॉर्म निकल चुका है, 23 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए। गोपालगंज बिहार में है, 67% सीट रिजर्व्ड है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मेरी आवाज बहुत धीरे निकल रही है। पुनीत कुमार जी का मैसेज है, पर सर फॉर्म तो पूरा कंप्लीट भर दिया है मैंने, अच्छे से चेक भी किया है, पर जो पे करना जाता हूँ तो उसमें एरर आ रहा है 2 दिन से, तो अब क्या होगा, प्लीज हेल्प मी। पुनीत जी, इसीलिए मैं कह रहा था जल्दी जल्दी फॉर्म भरवा लें, अब साइट डाउन चल रही है, आप हमारे काउंसलर्स की मदद लें और हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाएं, मैं यही कहूँगा। और अगर आप भरना चाहते हैं, रात को 12-1 बजे पेमेंट करके देखिए, हो सकता है शायद रात को पेमेंट हो जाए। राकेश मिश्रा जी का मैसेज, आपके इंस्टीट्यूट कहाँ है? अंबाला कैंट हरियाणा में, आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने, कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा हेड ऑफिस। नमन धामा जी का मैसेज, सर हम किसी भी बच्चे के स्कूल से मैक्सिमम कितने दिन की मेडिकल लीव ले सकते हैं? नमन धामा जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। मेडिकल लीव आप किसी भी स्कूल से, स्कूल पे डिपेंड करता है, और लेने वाले पे और देने वाले पे डिपेंड करता है। हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेरेंट्स आ रहे हैं, वो 2 महीने का क्रैश कोर्स भी करवा रहे हैं, 3 महीने का भी क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। इंडिया में सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को सिर्फ फीस से मतलब होती है, पैसे से मतलब होता है, बच्चों की पढ़ाई से मतलब नहीं होता। इसीलिए तो छुट्टी लेने वाले पे, मेडिकल लीव लेने वाले पे और देने वाले पे डिपेंड करता है। विक्रम जी का अगला सवाल है, सर मुझे थोड़ा ज्यादा काम था इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेम सिंह जी का मैसेज है, नवोदय के फॉर्म में भरने के दौरान प्रधान अध्यापक के साइन के अलावा फोटो पर भी होते हैं क्या सर? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, फोटो के ऊपर और नीचे
स्कूल के सिग्नेचर होते हैं जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यही वो प्रूफ होता है जो बताता है कि आपका बच्चा किस जवार किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस एरिया में आता है, उसके अकॉर्डिंगली रूरल और अर्बन कोटा आपको मिलता है। राजीव जी का सवाल है, सर मैं अपने भतीजे को अगले साल के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, तो क्या बुक्स इस साल ले ली जाए? बिल्कुल जी, अगले साल कोई अलग बुक्स नहीं आती हैं। प्लीज़ आप अभी बुक्स मँगवाइए, अभी से धीरे-धीरे तैयार कीजिए और कल को अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो ये बुक्स की फीस एडमिशन की फीस में एडजस्ट हो जाती है। तो इसमें पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पेरेंट्स से बार-बार एक ही चीज़ के लिए फीस नहीं लेना चाहते। काफ़ी लोगों ने हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं 15,000 रुपए की। कल को वो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स लेंगे तो हम वो फीस एडजस्ट कर देंगे उसी के अंदर। प्रदीप जी का मैसेज है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने में पास होता है? 200 नंबर का पेपर है, 185 मार्क्स। पांडे जी का मैसेज है, बिल्कुल पांडे जी, 6th क्लास का मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। जस्सी जी का मैसेज है, सर क्या मैं क्लास 9 सैनिक स्कूल झांसी, क्या पूछना चाहते हैं? जस्सी जी जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और आप झांसी में सैनिक स्कूल में क्लास 9th का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो अभी नया सैनिक स्कूल है, 9th क्लास में एडमिशन नहीं होती है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड में फॉर्म भरना पड़ेगा। कमलेश जी का मैसेज, सर गुड नाइट, सर मेरा सेकंड बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 2010 है। क्या मेरा बच्चा सैनिक स्कूल की कोचिंग करवाना चाहती हूँ? सर आपके स्कूल में स्कॉलरशिप में फॉर्म कब होगा? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैम आपका जो बच्चा जो दूसरा बच्चा है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है। आपका बच्चा गुरुकुल, दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है। और अगर आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो आप जितना जल्दी भरेंगे स्कॉलरशिप, 10,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको अभी बुक्स मिल जाएंगी, तो आपको आइडिया लगेगा, आपको हमारे स्कूल के बारे में पता चलेगा। संदीप जी का अगला सवाल है, आई पे फॉर द कॉस्ट ऑफ सैनिक स्कूल व्हेन दे कम। एक वीक के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। विनायक जी का सवाल है, 9th क्लास में RIMC में एडमिशन हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन होता है, RIMC में क्लास 8th में एडमिशन होता है। रीत आर्या का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। विनायक जी का मैसेज, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म फिल हो रहा है? बिल्कुल जी हो रहा है, आप हमारी हेल्प लीजिए, कॉल कीजिए काउंसलर से जल्दी फॉर्म भरवाइए, हम आपकी मदद करेंगे ओक ग्रोव स्कूल क्लास 3rd का फॉर्म भरने में। प्रमोद जी का मैसेज है, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/10/2005 है, तो क्या मैं RMS का फॉर्म भर सकता? प्रमोद जी आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन सवालों का मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। जो लोग अभी लेट आए हैं वो वीडियो को पीछे करके देखें ताकि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाए। सुरेश जी का अगला सवाल है, उनका लड़का 4th में है, डेट ऑफ बर्थ 10/9/2010 है। सुरेश जी आपका बच्चा अभी फॉर्म नहीं भर सकता है, ना सैनिक स्कूल का ना मिलिट्री स्कूल का। आप अभी से तैयारी करवाइए ताकि अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपका बच्चा सेलेक्ट हो, अगले साल भर सकते। संदीप जी का अगला सवाल है, सर माय वार्ड स्टूडेंट लॉगिन हैव कंप्लीटेड, सो व्हाट इज अबाउट नेक्स्ट, व्हाट ही डू? अगर आपने लॉगिन कंप्लीट कर लिया है तो पेमेंट करवाइए। संदीप जी आप काफी कंफ्यूज लग रहे हैं, प्लीज एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर को कॉल करें ताकि वो आपकी और अच्छी मदद कर पाए। निरंकार जी का मैसेज, लास्ट डेट टू फिल CHS फॉर्म। CHS का जो फॉर्म है वो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरे जाते हैं हर साल, और अप्रैल के लास्ट वीक में उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है क्लास 6, 9th और 11th क्लास की। विनायक जी का अगला सवाल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ
जुलाई 2007 है, वो कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं? विनायक जी, आप RIMC देहरादून, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। रघबीर भाटिया जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2007 है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। राजेंद्र जी का मैसेज है, 6 अप्रैल 2006 उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, 8th क्लास में पढ़ रहा है, क्या वो RIMC का फॉर्म भर सकता है? आपका बच्चा RIMC देहरादून का फॉर्म नहीं भर सकता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 9th का दोनों का फॉर्म भर सकता है। विशेष जी का मैसेज, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2007 है, क्या मैं सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकता हूँ? विशेष, ना तो आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हो, ना ही आप मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, जो कि इंडिया 8th क्लास के लिए। मीनाक्षी जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी अभी फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास के लिए स्कॉलरशिप का भी 15 बुक सेट मिलेगा क्या? बिल्कुल जी, आपको सेकंड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए स्कॉलरशिप की बुक्स मिल जाएंगी। 15 बुक्स का सेट है, आप उसको अभी से ही घर पे बैठे बैठे धीरे धीरे तैयारी करवाइए, ताकि आपको हेल्प मिले और आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिले। मीनाक्षी जी का सवाल मैंने ले लिया, शुक्रिया जी। इस टाइम गले से बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। ओम पाल जी का मैसेज, सर मैं आपके स्कूल में अपना बच्चा छोड़ना चाहता हूँ, 26 नवंबर, 26 अक्टूबर 2010 है। ओम पाल सिंह जी, मुझे माफ कीजिएगा, आपका बच्चा ना तो सैनिक स्कूल ना ही मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, लेकिन आपका बच्चा गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और हमारे स्कूल में रह करके NDA की तैयारी कर सकता है। करीब 3 स्कूल का फॉर्म भर सकता है। आशीष शर्मा का मैसेज, सर मेरा बेटा 30 दिसंबर 2008 है। आशीष जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। अगर उसने लास्ट टाइम दिया था कोई दिक्कत नहीं है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है। आशीष शर्मा। राम जी लाल जी का मैसेज है, राम जी आपका बेटा 24 फरवरी 2010 है, आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाने के लिए हमारे काउंसलर्स को कॉल करें, वो आपकी मदद करेंगे। सैनिक स्कूल चंद्रपुर क्लास 9th में सीट्स कितनी है? निखिल जी का सवाल है। क्लास 9th में 90 सीट्स हैं और क्लास 6th में भी 90 सीट्स हैं। रघुवीर भाटिया जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2007 है, तो पूछ रहे हैं क्या वो RIMC का फॉर्म भर सकता है, 8th क्लास में एडमिशन ले सकता है? रघुवीर जी, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल क्लास 9th का पेपर दे सकता है, इसके अलावा गुरुकुल, दक्षाई, RIMC देहरादून का नहीं दे सकता। क्लास 9th में एडमिशन ले सकता है। विनोद जी का मैसेज, क्या एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं है RMS के लिए? नहीं, सिर्फ ऑफलाइन है। प्रदीप जी का मैसेज, सर मेरा बेटा सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, अब एग्जाम के लिए बुक्स चाहिए एंड प्रिपरेशन कैसे करवाएं, सर प्लीज बताएं। प्रदीप जी, हमारे काउंसलर्स की मदद लीजिए, हमारे थ्रू करवाइए, क्रैश कोर्स करवाइए, ऑनलाइन कोचिंग करवाइए, हमारी एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाए, ऑनलाइन बुक्स, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, क्रैश कोर्स, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं। और संदीप जी का मैसेज, आई हैव टेक द एडमिशन टू द सैनिक स्कूल सो द बुक्स ऑफ सैनिक स्कूल आर सेम एंड RMS सेम। बिल्कुल जी संदीप जी, दोनों की बुक्स सेम है। तो आशा करता हूँ कि आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा, हालांकि आज मैं बहुत थका हुआ था, और फिर भी आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरी एक कोशिश थी कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। आज ऑलरेडी काफी हेक्टिक था, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर रोज 15 से 20 हजार कॉल्स हमारे IVRs पर आती है। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की मदद की जाए। हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से आपको ऑनलाइन बुक्स,
ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्रैश कोर्स की सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।